प्रश्न पूछती हूँ। जय समझ और वर्तन। जय सच्चिदानंद। केशव भाई, कितने भाई आप? 8। और बहन? वो माता पिता ने आपको कैसे संभाला होगा? कभी दूसरों की परवाह करते हैं या नहीं करते हैं? सभी अपने दुखों की बात करते हैं, सभी अपने प्रॉब्लम की बात करते हैं, और सभी को एक दूसरे के लिए कंप्लेन है। और इस माता पिता को 8 भाई और एक बहन के लिए अंत तक एक कंप्लेन नहीं, और ऊपर से ये माता पिता ने ऐसा जन्म दिया कि आगे जाकर जन्म मरण से मुक्त कराने वाले पुरुष मिले। अगर ये माता पिता के पास संस्कार है, माता पिता के पास क्या नहीं था, मगर जब आप लोग जन्म हुआ ना, तब वो कोई बड़े आदमी नहीं थे। मेहनत कर करके सबको बड़ा करते थे। उनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना लेकर नहीं बैठे थे। मेरी पूरी ये मान्यता है, सही है या गलत है राजेंद्र भाई, कन्हैया भाई, नारी भाई? ये तो मैं एक बिल्कुल सही है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे माता पिता मिले और उन्होंने जन्म दिया, और ये संयोग जो असंयोगी अवियोगी परमात्मा पद को प्राप्त कराने वाला संयोग मिला, तो उनका हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। 8 लड़के, 8 भाई, एक बहन, सभी को बड़ा करना एक ही प्रेम देकर। चाहे वो उस टाइम में किसी ने क्या खाया, किसने कौन से कपड़े पहने, पता हो या ना पता हो, मगर रो के आएगा तो सबको शांत करने का काम था। नहीं कि ऐसा कि मैं अब कंटाल गई हूं ये सब से। अगर ये बोल दिया होता तो इस सभी से मैं कंटाल गई हूं, 8 बच्चों से। बहन की बात छोड़ो, तो क्या होता साहब, हम हमेशा हमारी दुखों का रोते हैं हमेशा। आप देखना, कौन रुलाता है इतना लंबा अपने को जाने की जरूरत नहीं है। कौन कंप्लेन भीतर से करवा रहा है? मुझे हमेशा दूसरों के लिए कंप्लेन है, मुझे हमेशा दूसरों के नेचर से प्रॉब्लम है। मगर एक मां को जाके तो पूछो, उतना तो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वसीयत में, मिल्कत में, कि एक मां ने 8 बच्चे को जन्म दिया। 8 बच्चों का, 8 बेटों का नेचर भी एक नहीं है। ओहो, माथा फट जावे क्या आपके घर में पड़े तो? क्या हुआ होगा उस माता पिता का? एक एक की जानते थे, एक एक का दिमाग, एक एक की नस जानते थे। फिर भी अगर मैं माता पिता को समझ नहीं पाया तो दादा भगवान को क्या समझ पाऊंगा? माता पिता को मैंने बाईपास किया तो दादा भगवान से क्या बात करूंगा? क्योंकि दादा भगवान ने कहा, सूर्य चंद्र ताराओं ना बहु दूर आवास छे। दिखते हैं यहां पर, सूर्य चंद्र दिखते हैं यहां से, मगर बहुत दूर है। एक संस्कारी मां और मां का हृदय, एक सारी माथ की तो विश्वनो उजास छे। संस्कृतिना विद्यालय
छे न्यारा। आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को एजुकेटेड बनाओगे, बच्चों को बहुत अच्छी डिग्री दिलाओगे, बहुत पैसे भी कमाएंगे। संस्कृति ना विद्यालय छे न्यारा, नमो मातृ प्रेमनी। मुझे मेरी मां अच्छी लगती है, तो क्या दूसरों की मां नहीं है? तो कभी मैंने मेरी मां का दर्द कभी महसूस किया? मां एंड तक आपके ऊपर डिपेंडेंट होके जीते हैं। आप एक साल तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होके दिखाओ कि मैं आप जो कहेंगे वैसा रहूंगा, मैं आप जैसे रखोगे मैं वैसा रहूंगा, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। और उस मां ने एंड तक बच्चों ने जैसे रखा वैसे रहे, बच्चों की बहू ने जैसे रखा वैसे रहे, किसी ने बुलाया ना बुलाया तो भी जय सच्चिदानंद करते रहे। कितनी उम्र में गए केशव भाई? मुझे तो 94। अरे साहब, अपनी हालत तो अभी ऐसी है कि किसी का सहारा लेके चलना पड़ता है। तो 94 में क्या उम्मीद रखे आपके पास? क्या रखे? पैसे? क्या वेड़मी पूरण पोड़ी? क्या कहते हैं मां कि बेटा खाली एक बार बुलाएगा ना, मां कैसी हो, कुछ काम है? तो मां का दिल भर जाता है कि आज मुझे खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मगर कभी ये हमारी बहुत कम नसीबी है, हिंदुस्तान की कम नसीबी है। माता पिता जीवित होते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती है। ये सहानी परिवार ने जीते जी भी माता पिता की और एंड तक मां की बहुत अच्छी सेवा, देखभाल और उनकी प्रेम और आशीर्वाद पाए। बहुत कम है, जाने के बाद वैल्यू करते हैं। तीर्थंकर भगवान जब थे तब वैल्यू नहीं हो पाई। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जब थे तब दादा भगवान ने खुद की वैल्यू बनाई, बताई, जताई अत्यई करुणा के साथ। इतनी करुणा दादा भगवान की, इतनी करुणा, एक भी महात्माओं की गलती न देखे और केवल प्रेम से ही सभी महात्माओं को अपना बनाया। उस दादा भगवान के नेक्स्ट माता को ये दरज्जा, ये जगह मिलती है। कितनी भी करेंगे, मां का एंड तक यही प्रार्थना रहेगी, बच्चे सुखी रहे, शांति से जिए। पैसा कम होगा चलेगा, मगर घर में क्लेश कंकास नहीं चाहिए। इससे बड़ा दुख घर में कोई नहीं है। अगर आपका पैर दुखेगा तो पैर की मेडिसिन करोगे, हार्ट में कुछ आएगा तो हार्ट की मेडिसिन करोगे, सिर दुखेगा तो सिर की मेडिसिन करोगे, मगर घर में एक दूसरे से अनबन है, उसकी मेडिसिन कहां है? और वो मेडिसिन दादा भगवान ने जरूर दिया है, मगर एक मां को भी तो देखो। ये 3 4 5 6 7 8 बच्चे, एक को ये भाई, एक को ये भाई, एक को ये भाई, एक को पढ़ना है, एक को नहीं पढ़ना है, एक को रात तक सोना नहीं है, एक को सो जाना है। और घर कोई ऐसा, मैंने तो, मेरे ख्याल से मैंने नवजीवन का ही घर, केशवानंद जी के पापा थे तब से मैं वही घर देखता हूं। केशवानंद जी के पापा के साथ भी मैं मिला हूं और वो घर मुझे याद है। मगर तब ये घर इतना बड़ा नहीं था। ऊपर था, ऊपर फ्लोर था केशव भाई? नहीं था, बाद में हुआ ना। तो नीचे ही था। इसमें कैसे रहते थे?
पीछे था, टेरेस पे लाइन से सो जाते थे, टेरेस पे। तो अभी अभी तो एसी चाहिए, तो भी दुखी। घर में जब चाहो खाना बना सकते हो, घर में जब चाहो खाना मंगवा सकते हो। तभी तो एक माँ ही थी जो खाना बनाए और आपको खिलाए। ऐसे कोई बड़े पैसे नहीं थे कि बाहर से लेकर खिलाए, क्योंकि वो तब की बात और थी और अब की बात इंस्टेंट है। इसके लिए कहते हैं कि आज मम्मी के तिथि की वजह से सभी भाई, सहानी परिवार, समस्त मां को याद करके मां के लिए जो करते हो ना, करते रहो। क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं, मगर मां की सुगंध और मां के संस्कार तो है। कहां तक मैं अपना जीवन अपनी सुख और अपनी मनमानी में निकालूं, अपनी दुनिया बनाऊं, कभी मैं दूसरों की दुनिया में जाकर भी अपनी दुनिया बना सकता हूं या नहीं? कि केवल अपनी दुनिया को ही अपनी दुनिया मानता हूं, बाकी सब मेरे पराये हैं। ऐसा अगर मां ने कह दिया होता सभी लड़कों को, तो आप कहां से ऐसा प्रेम, और ऊपर से यही प्रेम, यही संस्कार दादा भगवान मिला दिया। धन्य है इस परिवार को। क्या कमी है इस घर में? इस परिवार में क्या कमी है? क्या दुखता है? ब्लॉकेज है तो गोली खाते हो, थोड़ा थोड़ा दुखता है तो आराम कर लो। और क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि दादा भगवान मिले, ऐसे माता पिता मिले, तो मेरे जैसा पुण्यशाली कौन हो सकता है? जय सच्चिदानंद।